हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया। ये मेरा प्लान्ड रीडिंग नहीं था, इट इज़ जस्ट अ सडन रीडिंग एंड आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स बेसिकली, बट देन फिर मुझे पता नहीं कैसा लगा कि मुझे एक रीडिंग करना चाहिए। तो बेसिकली जो 17 सितंबर है दैट इज़ 8/8 पोर्टल के बाद बड़ा फुल मून है एंड उसके साथ साथ क्या है, लूनर एक्लिप्स, जो कि रिलीज़ के लिए बहुत ही अच्छे टाइमिंग है। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे मैं चेक करूँगी आपको इस टाइम पे क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। सो मैं तीनों, ये बहुत ही एक शॉर्ट रीडिंग है, ठीक है, एंड इट वॉज नॉट प्लान्ड बेसिकली। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे मैं तीनों ऑप्शंस रखूँगी। व्हाट यू नीड टू रिलीज़ ड्यूरिंग दिस फुल मून एट दिस स्टेज, जो आपको शायद नहीं पता, ये रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऑप्शंस मैं रखती हूँ, ठीक है। ओके, आई गॉट माय ऑप्शंस। सो इट विल बी नंबर 1, अ टर्कोइश, ब्यूटिफुल टर्कोइश फ्रॉम अफ्रीका। It is number 2, amethyst tumble, and this is number 3, it's a green jade। मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी आप में से क्रिस्टल परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप में आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी जेन्युइन क्रिस्टल आपको एनर्जाइज करके रेकी चार्ज करके मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइस भी आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, तो ये है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। कोई लोग आजकल, मैं ये बताना चाहूँगी मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि मैं यूट्यूब से, मुझे आपका नंबर मिला और आप मेरा फ्री रीडिंग करके दो, ठीक है। तो मैं उनको फिर बताती हूँ, जैसे कि आपको यूट्यूब में फ्री रीडिंग हो, मैं करते रहती हूँ, मैं कल भी करूँगी फ्री रीडिंग, तो आप ज्वाइन हो जाओ। तो फिर वो लोग बोलते हैं नहीं, हमको फ्री रीडिंग भी चाहिए, प्लस हम यूट्यूब में क्यों ज्वाइन हूँ, हमको अभी के अभी करके दीजिए। एंड दैट इज़ बिंग वेरी रूड ऑफ यू, मतलब जिन्होंने भी ऐसा किया उनको तो पता ही है। और ये एक बार ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में कम से कम 4 से 5 बार ही हुआ है। आज जिन्होंने किया दैट इज़ बिंग वेरी रूड, ओके। आपको करके देना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब में करते हो तो फिर आपको प्राइवेट में भी करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर पहला चीज़ तो है 90% टाइम किसी और के पास होता है, कुछ समय मेरे पास होता है। दूसरी चीज़ ये है कि उस नंबर पे आप तभी मैसेज करो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुकिंग करनी है, ठीक है, या फिर आपको क्रिस्टल परचेस करना है, या फिर उसके बारे में जानकारी एटलीस्ट लेना है, ठीक है। दिस बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल रीज़न के लिए मैसेज करते हो और फिर इस तरह से बातें करते हो, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं ही बात करा था, ठीक है। शी इज़ लाइक अगर आप करते हो तो मुझे ऐसे ही करके दो, एंड फिर शी इज़ लाइक अगर आप नहीं करते हो तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दैट इज़ वेरी, मतलब ये क्या बिहेवियर है, डोंट नो, वॉट एवर, मे बी शी गॉट द हीलिंग, मतलब उनको हीलिंग मिले, जो भी, वॉट एवर, आई डोंट नो, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। सो बेसिकली इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि देयर, मतलब यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस रीडिंग, ओके। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, नंबर 1, 2 एंड 3। तो आप ये में से एक पिक करिए एंड आई विल सी व्हाट यू नीड टू रिलीज़, ओके। तो अगर आपने नंबर 1 पिक करा है तो विच इज़ टर्कोइश। 17 सितंबर जो लूनर इक्लिप्स है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, ये टाइम बहुत सुंदर टाइम है बेसिकली। वॉट एवर यू आर थिंकिंग कि आपको यू नो बर्डन करके रखे हैं, यू नीड टू रिलीज़ दैट, वॉट एवर। तो जिन लोगों ने भी टर्कोइस सिलेक्ट किया, आई थिंक यू आर ऑन द पाथ, आपको पता है पाइल 1 कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एंड आप शायद पता होने के बावजूद उसको रोक के रख रहे हो। पता जब तक ना हो ना तब तक इट्स डिफ़िकल्ट, बट जब पता हो आपको और फिर भी आप नहीं करते हो, दैट इज़, वो आपको कोई भी नहीं करा सकते, राइट। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने भी पायल 1 पिक किया है, आपको पता है ऑलरेडी व्हाट यू नीड टू रिलीज, बट यू आर नॉट डूइंग दैट फॉर सेक ऑफ लाइक एनीथिंग।
So I got 4 cards. Okay, it's a heartbreak basically. What you need to release? 8 of Cups, 9 of Pentacles, Ace of Cups. Okay. For pile 1, आई थिंक आप ऐसे कोई पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं जो आपके बॉयफ्रेंड है या फिर आपके हस्बैंड है, ठीक है, और आपको अच्छे से पता है उनकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो अदर पर्सन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जो थर्ड पार्टी है उनके प्रति लगाव है, आपके साथ इमोशनली डिटैचमेंट में रहते हैं, आपको इतना भाव नहीं देते हैं, ठीक है, या फिर आपको इनडायरेक्ट वे पे समझाते भी रहते हैं कि आप चले जाओ। डायरेक्टली शायद नहीं बोलते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपको इनडायरेक्टली वे पे बोलते रहते हैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं समझने के बावजूद ना समझ बनते हो और एक ऐसे माइंडसेट में चले गए हो कि नहीं मुझे यही चाहिए, कैसे भी चाहिए, दिस पर्सन हैज़ टू चूज़ मी। येस, यू आर इन दैट जोन। दिस इज़ वेरी अनहील एनर्जी पाइल 1, ओके, वेरी अनहील एनर्जी, ठीक है। ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ। आपके माइंडसेट ना ऐसा बन चुके हैं कि मैंने प्यार किया, इसने मेरा दिल तोड़ा तो क्या हो गया, आई एम इन लव, ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ एंड ऑल दोस बुलशिट, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर कि जो बैलेंस आप चाह रहे हो, पहले चीज़ तो बैलेंस खुद में लाइए। यू आर बीइंग ऑब्सेस्ड, मुझे ऐसा नहीं दिखता। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आइदर आपके पर्सन ने आपको क्लियरली बोल के रखा है कि आप चले जाओ, या फिर ये बोला है कि आप रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहो मेरे साथ, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी चलेगा। तो इसका तो मतलब क्लियर कट होता है, दिस इज़ द टाइम यू नीड टू मूव ऑन। दूसरी चीज़ मुझे लगता है अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड के बिहेवियर से आपको क्लियरली पता चलता है, ठीक है, वो शायद आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, प्यार नहीं करता, आपके साथ कोई रोमांस नहीं है, कुछ नहीं है, बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू इन दैट जोन, नो ही विल कम बैक एंड दिस इज बुलशिट, ओके। व्हाट यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू रिलीज योर थॉट, यू नीड टू रिलीज योर फियर, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग से प्रॉब्लम होके रखा है, आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके पर्सन आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया। और यहाँ पे मुझे लगता है ना, जिनके भी साथ आपके पर्सन कनेक्टेड है वो आपसे एडुकेशन में कम है, या फिर स्टडी में कम है, या फिर जॉब में कम है, या फिर कम कमाती है, आपसे थोड़ा सा सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें नीचे है, इसीलिए आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे पाइल नंबर 1 कि ये कैसे हो गया भाई, मैं तो बेस्ट हूँ, उसको मेरे पास ही आना है। दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक मेंटालिटी जिसमें आप हो। आपको वो टॉक्सिक मेंटालिटी पहले लेट गो करना है, आपको ये एक्सेप्ट करना है अभी के टाइम पे आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता है। आपको वो जो लव, कप ऑफ लव आप दूसरों को ऑफर कर रहे हो, वो खुद को ऑफर करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आइदर आप फाइनेंशियली डूइंग वेल, या फिर पहले करते थे, या फिर आपके एडुकेशन बहुत अच्छे है। अगर ऐसा आपके अंदर क्वालिटी है तो उसको काम पे लगाइए, उसको ईगो मत बनाइए। यहाँ पे ईगो है कि मैं अच्छा एडुकेशन मेरा रहा है थर्ड पार्टी से, या फिर मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा अच्छा है, तो क्या हो गया, इसका मतलब वो बंदा आपके पास आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड ईगो, ओके, दैट इज़ नॉट लव एंड दिस इज़ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन। व्हाट आई एम सेइंग, यू नीड टू रिलीज द फर्स्ट, यू नीड टू रिलीज योर मेंटेलिटी, ठीक है। सेकेंड, यू नीड टू रिलीज दैट सिचुएशन, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक घर में रहते हैं, सही से बातचीत नहीं करते हैं, आपके तरफ एक दो बार देख लिया, आप ज़्यादा बात करते हो तो उनको काम याद आ जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहे, आर यू लाइक मैड, इट्स अ वेरी टॉक्सिक मेंटेलिटी पाइल नंबर 1। या फिर ऐसा भी हो सकती है योर पर्सन इज विथ समवन एल्स, उन्होंने आपको बोल भी दिया है कि मेरे को तो अभी यहीं पे रहना है, यू नो दैट थिंग, स्टिल यू आर मतलब वही चाहिए, इज़ दैट द ओनली गाय, या फिर आप इनसिक्योर हो रहे हो। सो दैट इज़ देयर फाइल नंबर 1। तो यहाँ पे दैट एनर्जी इज़ वेरी क्लियरली आई कैन सी दैट, ओके, बट यू नीड टू व्हाट यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू रिलीज योर मेंटलिटी, ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ इनसिक्योरिटी। सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं खुद के लिए, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। उसके साथ साथ इस टाइम अगर आपके पास रोज़ क्वार्ट्स एंड अमेजोनाइट है, आप रोज़ क्वार्ट्स एंड अमेजोनाइट यूज़ करिए, जो आपको ये ऑब्सेशन दूर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि आप रोज़ क्वार्ट्स के ब्रेसलेट पहनो, अमेजोनाइट का पाम स्टोन यूज़ करो, या फिर दोनों का ही ब्रेसलेट पहनो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हैवी एनर्जी चाहिए, ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स एंड अमेजोनाइट का।
उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, ये मेंटेलिटी धीरे धीरे खुद में से रिलीज़ करना चाहिए जो आप सोच रहे हो। यू कैन बी 9 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आपके एडुकेशन अच्छा है, आपने अच्छा मनी अर्न किया है, इसका ये मतलब नहीं है इसके और जो जो थर्ड पार्टी है हो सकता है उनके एडुकेशन कम है, हो सकता है वो कम कमाती है, तो इसका ये मतलब है क्या, मतलब हाँ आपके पर्सन को आपको चुनना चाहिए। ये जो मेंटेलिटी में आप हो ना, दैट इज़ रियली टॉक्सिक मेंटेलिटी। सो यू नीड टू रिलीज योर मेंटेलिटी फर्स्ट, इसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। ओके, नंबर 2 इज दैट आफ्टर यू रिलीज योर दिस मेंटेलिटी, व्हाट यू नीड टू रिलीज दिस सिचुएशन ऑल्सो। अगर कोई सिचुएशन आपके सबसे खराब साइड निकाल के बाहर लाता है, दैट सिचुएशन इज नॉट फॉर यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वो पर्सन चेंज होकर कब क्या करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज नॉट योर कॉल। व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट अ फ्रेश। ओके, एंड दिस सिचुएशन इज जस्ट अ lessons of your life, pile 1. But before you release this situation, you need to release your this kind of mentality. Okay, pile 1. So that is there. I hope it's helpful. जिन्होंने टर्कोइश चूज़ किया है, अगर पॉसिबल है तो आप रोज क्वार्ट्ज एंड अमेजोनाइट परचेस कर लो फटाफट से। आई होप इट्स हेल्पफुल। आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 पिक किया है, विच इज़ द टम्बल ऑफ एमेथिस्ट, व्हाट यू नीड टू रिलीज। ओके, सो पाइल 2 जिन्होंने एमेथिस्ट टम्बल पिक किया, ये उन लोगों के साथ, ये उन लोगों का बेसिकली रीडिंग है। आप किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, दैट पर्सन इज़ इन लव विथ यू। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि प्यार मोहब्बत नहीं है। ठीक है, प्यार है पर्सन के साइड से। पर्सन आपके लिए केयर भी करते हैं, सब कुछ मुझे दिखता है, बट ये पर्सन आई थिंक किसी और सिचुएशन में स्टक है। इट कैन बी अ फैमिली डायनामिक। ठीक है, और इन्होंने आपको बोला भी है, मुझे ये दिखता है कि ये स्टक है वो सिचुएशन में। इट कैन बी फॉर सोसाइटी, मुझे लगता है कि ये सोसाइटी का बैगेज है या फिर डर है, समथिंग टू डू लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन हिल जाएगा, और समथिंग ये इनके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स या फिर टॉक्सिक मैरिज पार्टनर ऑल्सो। ठीक है, पाइल 2, ये पर्सन आपके लिए जेन्युइन है, द फीलिंग्स इज ट्रू, एंड आप भी उनकी लाइफ में एक पार्ट हो। वो आपको भी लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है। शायद आपको बोलते हैं इस तरह का कि आप चले जाओ या फिर जो भी, या फिर मैं निकल नहीं पाऊँगा, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लूज़ यू एज वेल। ओके, बट द अदर सिचुएशन जो है वो पर्सन को स्टक करके रखा है। व्हाट यू नीड टू रिलीज इज द एक्सपेक्टेशंस दैट लिंक विद दिस सिचुएशन। पहला चीज़ तो ये है, व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद अ मैन, मुझे लगता है ये रीडिंग उनके लिए रेजोनेट करेगा जिनके एज 30 के ऊपर है, उसके नीचे वाले कम से कम 27-28 के ऊपर वाले लोगों का ये रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है ना पाइल 2 कि आपको पहले तो ये चीज़ समझना पड़ेगा दैट येस दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। तो अगर आपको ये प्यार चाहिए ना सर, आपका जो एक्सपेक्टेशंस है, मे बी आप ये पर्सन से शादी करना चाहते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस आपको लेट गो करना पड़ेगा, जो सोशल स्टैंडर्ड है वो आपको लेट गो करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर दिस कनेक्शन ओनली। ठीक है, फिर आगे जो होगा अच्छा होगा या बुरा होगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अगर आपको वो सोशल स्ट्रक्चर चाहिए, फिर आपको ये पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा। यू कांट हैव टू थिंग्स फ्रॉम दिस सिचुएशन, एंड बिकॉज दिस सिचुएशन राइट नाउ दिस सिचुएशन इज कार्मिक। आई एम नॉट सेइंग दिस इज योर कार्मिक पार्टनर, नो, बट राइट नाउ द सिचुएशन इज कार्मिक। देयर इज लिटिल बिट, नॉट लिटिल बिट, काफ़ी कर्मा इन्वॉल्व है। तो व्हाट यू नीड टू डू, टेक अ पॉज, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, एंड ये आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। द काइंड ऑफ लव दिस पर्सन कैन गिव यू दैट इज़ रेयर, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा।
ठीक है, इन दैट केस द सोशल स्ट्रक्चर दैट यू आर लुकिंग फॉर, यू नीड टू लेट दैट गो. या फिर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर, मैरिज एंड ऑल, देन यू नीड टू लेट दिस पर्सन गो. आपका ये जो एक्सपेक्टेशंस है यही पर्सन चाहिए एंड सोशल स्ट्रक्चर भी चाहिए, वो नहीं हो सकता. बिकॉज दिस इज अ लेसन दैट यू नीड टू लर्न कि एवरीथिंग कांट बी अकॉर्डिंग टू योर विश एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम. मे बी दिस विश कैन फुलफिल बट नॉट अकॉर्डिंग टू योर टाइम. और मुझे लगता है ये आपको 1-1.5 साल के अंदर चाहिए. So this is basically a lessons for you, pile 2. Okay, is there any possibility that if you let go the expectations, जैसे कि आप ये पर्सन को चुनते हो, इनके फीलिंग्स तो जेन्युइन है और आप एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में देयर इज़ एनी चांसेस ऑफ मैरिज और स्टेबिलिटी? No, this person will keep continue to be like this because इनके जो अदर पर्सन के साथ जो इनके साइकिल है दैट इज़ वेरी टफ. कम से कम मुझे 2 से 3 सालों में तो नहीं दिखता है. So if you want this person, you need to let go of that expectation. So what you need to release? You need to release that mentality कि I want this person, this time, this way and this connection. No, you can't have everything at the same time, same according to your plan. Okay. Now what if you let go of this person? What if you let go of this person? If you let go of this person, then there is a chance that you will get what are you looking for, that's a marriage with another person. Okay, so that you can be fulfilled. That person will a different person. उनके जो personality रहेगा इसके जैसा तो नहीं रहेगा. This person is very emotional. That person will be really practical. But the new person will provide you a marriage and social structure that you are looking for from this person. Okay, तो वो आपको मिल सकता है from मतलब कोई और से. बट इन दैट केस यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन. बोलने का मतलब है यू कैन हैव बट नॉट अकॉर्डिंग टू योर प्लान. सो यू नीड टू लेट गो ऑफ वन ऑफ देम. आइदर यू जस्ट लेट गो कर दो कि मुझे इसके साथ रहना है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, या फिर मुझे सब कुछ चाहिए तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए. यू नीड टू चूज. ओके, पाइल 2. सो दैट इज़ देयर. वेरी वेरी टफ मैसेज, वेरी टफ सिचुएशन जिनके लिए भी ये है. ठीक है, पाइल 2. ओके, सो पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं. तो जिन लोगों ने पाइल 3 ये ग्रीन जेड के पेबल टम्बल सिलेक्ट किया है, 1 सेकेंड, हाँ, ग्रीन जेड जिन्होंने पिक किया है, देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू रिलीज. ओके, फॉर पाइल 3. ओके, सो व्हाट यू नीड टू रिलीज. Eight of Pentacle, Wheel of Fortune, the Tower, 3. I think this is something to do with work collaboration, pile number 3. या मे बी ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपने एक टाइम पे बहुत अच्छे से वर्क करा है, ठीक है, बहुत मनी अर्न करा है, आपने सब कुछ करा है, बट फिर एक ऐसा टाइम आया, मोड आया आपके लाइफ में जहाँ पे एक होता है ना कि आपका कुछ एक्सपेक्टेशंस बनते हैं कि मेरा ये सैलरी बढ़ेगा या फिर इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशंस होगा, वो आपको सही तरह से नहीं मिला. ऑल्सो रिकॉग्नाइजेशन भी मुझे लगता है यहाँ पे आपको सही तरह से नहीं मिला. ठीक है, ये सिचुएशन से.
एंड स्टिल आप वेट करा एंड आई थिंक इट्स बिंग ईयर, आपके लिए ये टाइम ख़राब चल रहा है। फिर मुझे लगता है फॉर सम पीपल इट्स बिंग लास्ट 10 months और कुछ लोगों के लिए अ ईयर, ओके, ओवर अ ईयर। एंड अभी ऐसा सिचुएशन आया है ना, ये सिचुएशन आपके लिए बर्डनसम बन गया है, योर वर्क सिचुएशन, इट्स बेसिकली दैट मैसेज। ऐसा हो रहा है ना कि बार बार टावर मोमेंट आ रहे हैं। टावर मोमेंट का क्या मतलब होता है आपको भी पता होगा, जैसे कि मानो आप कोशिश कर रहे हैं, आपके जो सीनियर्स अथॉरिटी है, बिकॉज यहाँ पे हैरोफेंट है आपके बॉटम ऑफ द डेक में, तो मुझे लगता है कि जो हायर अथॉरिटी है उनके साथ आपका बात नहीं बन रही, या फिर द वे दे आर अप्रोचिंग, आपका जो अप्रोच है वो क्रैश हो रहे हैं, मतलब एक साथ नहीं तालमेल हो पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ बिंग रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू आई थिंक, बट आप आगे बढ़ना, मतलब आपका माइंडसेट में तो है मैं आगे बढ़ूं, बट स्टिल आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुझे लगता है कि आप ये सोच रहे, पहला चीज़ तो आप जो रिस्क आपको लेना है उसमें आप डर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि शायद आपने यहाँ से काफ़ी अच्छा अर्निंग किए है और आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है कि क्या सच में ये पॉसिबल है, ठीक है, आगे जाके। बट बिकॉज यहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है एंड आई थिंक आपके ऊपर आइदर यू आर सिंगल मदर या फिर इस तरह का कुछ है, मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर आप सिंगल ही हो बट आप खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हो। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग इन्वॉल्व। Basically you need to release that situation because now this situation is coming to an end energetically, but if you leave it, what is coming, what you need to release is this situation because this energy is over, okay, but what is coming for you only, because यहाँ पे ना मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व है आपके साथ। यहाँ इमीडिएटली लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है, उसके साथ स्टकनेस, या बट इवेंचुअली अ पाथ, अ न्यू डोर, अ हैप्पीनेस, ये सब आ रहा है आपके लिए। बट जो स्टार्टिंग की एनर्जी है ना, एक बड़ा चेंज अल्लाह आने से पहले जो होता है वो मैं देख सकती हूँ कि वो आपको लगेगा कि हाउ कैन आई मैनेज, या आप डरो, या लॉट्स ऑफ फियर यहाँ पे मुझे दिखता है। ऑल्सो आई कैन सी दैट आपको ना समझ में भी नहीं आ रहा है कि हाउ, मतलब प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा, या क्योंकि आप जो प्लेस में हो ना, एक टाइम ऐसा रहा है, ये भी सच है कि आप बहुत अर्न करे हो ये प्लेस से, बट नाउ इज़ द टाइम और बन नहीं पा रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। कभी कभी कुछ रिलेशन भी ऐसे होते हैं ना कि हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन होता है, फिर मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं और फिर बोलते हैं कि मैम अभी कैसे ख़राब हो गया, बिकॉज द टाइम इज़ ओवर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, राइट। एनर्जेटिकली आप कुछ समय तक कुछ लोगों के साथ, कुछ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करते हो जिनके वाइब्रेशन आपके साथ मैच होते हैं, आप उनके साथ रहते हो, और फिर आइदर उनके वाइब्रेशन शिफ्ट होते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, या फिर हम इवॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप इवॉल्व हो चुके हो, सो बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू मूव, बट व्हाट यू नीड टू रिलीज दैट सिचुएशन, योर वर्क प्लेस। बट जो चेंज आ रहा है ना, वो एक ड्रास्टिक चेंज है, आप डर जाओगे, दैट इज देयर। आप डरोगे एंड मुझे लगता है ये डर जायज़ भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं डरो मत, पॉजिटिव, नो, बिकॉज द डर इज़ जायज़ बिकॉज इवेंचुअली इट्स हैवी, बट देन अ न्यू पाथ इज़ ओपनिंग फॉर यू, जो आपको बहुत हैप्पीनेस ला के देगा, फाइनेंस ला के देगा, बट दैट विल टेक सम टाइम फॉर पाइल नंबर 3। व्हाट यू कैन डू, यू मैनिफेस्ट, ओके। आप आइदर स्ट्रीम मंत्रा डेली 108 टाइम चैंट करो टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ मनी एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, या फिर स्ट्रीम ब्रिजी मंत्रा आप डेली चैंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर आपके लिए पॉसिबल है इस टाइम पे, आप ग्रीन क्रिस्टल जैसे कि ग्रीन एवेंचराइन, ओके, उसके साथ ग्रीन जेड, ये सब अपने मनी पर्स में रखना स्टार्ट कर दो, घर पे रखना स्टार्ट कर दो। पायराइट, ठीक है, इस तरह का पायराइट ये मैं भी रखती हूँ, बहुत अच्छे से मनी अट्रैक्ट करता है ये। ग्रीन एवेंचरिन भी है, ग्रीन जेड भी है, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा बिकॉज व्हाट यू नीड टू रिलीज दैट वर्क प्लेस बिकॉज दैट इज़ ओवर, बट व्हाट इज़ कमिंग दैट इज़ स्टार्टिंग में मुझे टफ लग रहा है, बट इवेंचुअली इट्स गुड। मैंने तो चेक भी नहीं, या आप ट्राई करो
इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड ऑल्सो मुझे ये भी लगता है इट्स अ रिस्की न्यू बिगिनिंग. यू नीड टू मूव, बट आप ट्राई करते रहो, आप देखते रहो. या आप थोड़ा समय के लिए आप सैड भी हो जाएंगे, कभी कभी मूड स्विंग्स, काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा इस बात पे, बट व्हाट यू नीड टू रिलीज दैट योर वर्क प्लेस. इट्स वेरी क्लियर. ओके, यू विल बी दैट पर्सन जो आपको बनना है, बट जो आप बनना चाहते हो उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है. आर यू रेडी फॉर दैट? अगर आप ये रिस्क नहीं ले पाते हैं, देन यू विल बी इन द सेम सिचुएशन विच यू नीड टू रिलीज एट दिस स्टेज. ठीक है, just keep searching new options, new opportunity, and I think you will earn a lot money अभी से लेके 1 साल बाद. So that is also there. Okay, pile number 3. So ऐसा है आपके साथ, and I hope it's helpful. Thank you.